नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इस वक्त मैं राजस्थान के भरतपुर में हूं। राजस्थान का रण, जहां पर कई रणबांकुरे उतरने जा रहे हैं। भरतपुर जो कि राजस्थान का पूर्वी द्वार माना जाता है, पूर्वी राजस्थान का एक हिस्सा, जहां से सत्ता का रास्ता भी गुजरता है। भरतपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र आती हैं और इन 7 विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग समीकरण हैं। जाट बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ जो मुद्दों की बात करें तो एक बड़ा मुद्दा सुरक्षा का, लॉ एंड ऑर्डर का, बेरोजगारी का, सड़कों का, ड्रेनेज सिस्टम का, नहर की साफ सफाई का। आज भरतपुर में हमने महिलाओं से भी बात की, युवाओं से भी बात की, आम जनता से भी बात की, नेताओं से भी बात की। तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भरतपुर सीट का सियासी समीकरण क्या है और यहाँ का मिजाज क्या है। भरतपुर में अगर हम देखें तो जो 6 मंत्री हैं और 6 मंत्री, 4 जो मंत्री कैबिनेट के, 2 राज्य मंत्री और गहलोत सरकार में मंत्रियों के होने के बावजूद भी यहाँ पर उस स्तर पर विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। लोगों में इस बात की नाराज़गी है, सुरक्षा को लेकर नाराज़गी है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नाराज़गी है। हमारे साथ मेरे सहयोगी रिंकू एलिजा भी मौजूद हैं। रिंकू, जो लगातार भरतपुर में कवर कर रहे हैं, हमने जो रिंकू समझा है अभी तक, यहाँ सियासी समीकरण पहले समझे तो सियासी समीकरण ऐसा है कि यहाँ जाट बहुल इलाका है ना, राजे रजवाड़ों का भी असर रहा है। तो भरतपुर में इस बार 7 विधानसभा क्षेत्र में किसकी पकड़ मजबूत लग रही है? ज़्यादातर अपन देखें तो बीजेपी की पकड़ ज़्यादा मजबूत दिख रही है। तो मैं बताना चाहूँगा बीजेपी के प्रत्याशी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत कम है, तो बीजेपी का बहुत ज़्यादा है। यहाँ मुद्दों की बात करें तो सुरक्षा और बेरोजगारी, कई सारी फैक्ट्रियाँ, ये सारे मुद्दे हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, पहले यहाँ भरतपुर में काफ़ी फैक्ट्रियाँ थीं और आपसी विवादों के चलते हुए फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। राजनीति माहौल भी थोड़ा गरमाया हुआ था, तो इस वजह से लेकिन ये सारे मुद्दे हैं क्या? मुद्दे हैं, बिल्कुल मुद्दे हैं। भरतपुर में बेरोजगारी का भी मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का भी मुद्दा है, काफ़ी मुद्दे हैं जिससे आम जनता काफ़ी परेशान भी रहती है और त्रस्त भी है। इस बार टिकट बंटवारे को लेकर भी काफ़ी उठापटक चल रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी और कांग्रेस में आप आज की बार काफ़ी खींचातानी हो रही है कि बीजेपी का टिकट, अब की बार बीजेपी के कैंडिडेट काफ़ी हैं। एक दूसरे की टांग भी खिंचाई करने की कोशिश कर रहा है। जहां कांग्रेस की अपन बात करें तो कांग्रेस का प्रत्याशी अभी तक कोई नहीं। बार के क्या रहे हैं इस बार? 7 विधानसभा क्षेत्र बारी बारी से बताइए जल्दी। पिछली बार ये रहा था कि भरतपुर से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो सुभाषगढ़ थे, लोक दल के थे, तो उन्होंने गठबंधन कर लिया, बीजेपी के प्रत्याशी रह गए। भाई नदबई की आप बात करें तो नदबई में बसपा के प्रत्याशी थे योगेंद्र सिंह अबाना, उन्होंने कांग्रेस का साथ दे दिया। जीत हुई थी, वो कांग्रेस के राज्य मंत्री बन गए थे। तो भाई अपने बयाना से बात करें तो बयाना से भजनलाल जाटव जो है वो प्रत्याशी रहे। इसी तरह से ज़्यादातर नगर की बात करें तो अपन नगर से तो बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते नगर के बारे में, तो क्योंकि नगर में लेकिन अनीता गुर्जर अभी वहाँ पर जवाहर मैडम को उम्मीदवार घोषित किया गया है, तो अनीता गुर्जर बिल्कुल बगावत कर रही है कि जवाहर मैडम जी जो बीजेपी के टिकट के दावेदार थे और उनको टिकट दिया गया, अनीता मैडम को जो टिकट नहीं दिया तो वो बिल्कुल बागी पना दिखा रहे हैं और बहुत निर्दलीय लड़ने की भी कोशिश कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं शायद नुकसान होगा बीजेपी का, बिल्कुल काफ़ी नुकसान होगा, शायद हो सकता है कि नगर से सीट ना निकल पाए। इन सब के अलावा ये बयाना एक सीट है जी, बयाना पर 3-4 लोग हैं जो कि एक बीजेपी और कांग्रेस के एक दूसरे के खींचातानी में चल रहे हैं। भाई कांग्रेस की और बीजेपी की जो प्रक्रिया है वो बराबर ही है। जातीय समीकरण की बात करें तो भरतपुर के जिलों में जो 7 विधानसभा क्षेत्र में किसका असर? ज़्यादातर वैश्य समाज और ये जो 7 जातियाँ हैं वो ऐसा कुछ है नहीं कि जातिवाद का ज़्यादा असर रहे, ऐसा कुछ है नहीं। नहीं है, जातिवाद का ज़्यादा रहेगा नहीं। जाट बहुल इलाका है, तो जातीय जनगणना का जो जिक्र किया है अब उसका कुछ असर होगा यहाँ पर? हाँ, थोड़ा बहुत बाहुली असर ये इस तरह, जैसे कि जाट और गुजरों का जो बाहुली इलाका है, जो मेवात क्षेत्र है और इधर राजा रजवाड़ों का भरतपुर तो रहेगा, काफ़ी नुकसान भी रह सकता है। अगर भरतपुर
कहा जाता है कि भरतपुर जो जीत लिया वो सत्ता तक पहुंचने का रास्ता उसका आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में इस वक्त स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। दोनों पार्टियों में उम्मीदवारों को लेकर बहुत हद तक मंथन चल रहा है, बहुत सारे दावेदार भी हैं, बगावत के भी सुर तेज होने लगे हैं, लेकिन मुद्दे भी बहुत सारे हैं। फैक्ट्रियां बंद होने से लेकर विकास, बेरोजगारी, सड़कों और ड्रेनेज को लेकर। ऐसे में भरतपुर के सातों विधानसभा क्षेत्र में इस बार क्या स्थिति होगी, बहुत हद तक सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन बीजेपी की वापसी की उम्मीद ज़्यादा लग रही है। आगे भी हम आपको और भी जिलों की और भी विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति के बारे में बताएंगे, समझाएंगे। राजस्थान के रण में चूंकि हम इस वक्त मौजूद हैं और अलग अलग जिलों का रुख करेंगे। फिलहाल भारत एक्सप्रेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए भी आप ज़रूर देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।